अच्छा सा बताइए, क्या किस मुद्दे पर आज आप जो हैं बात करना चाहते हैं? जी। देखिए, आज का जो मेरा मकसद है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2018 में यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन होने के बाद सरकार ने ये कहा कि पंचायतों को अब हम एम्पावर कर रहे हैं, पंचायतों को अब हम बहुत मतलब कि इतना एम्पावर करेंगे कि यहाँ का निज़ाम जो है सारा पंचायतें जो है बदल के रख देंगी। लेकिन बदकिस्मती से आज हमको फिर आपके माध्यम से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की सरकार को हम एक ऐसी नाराज़गी प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि पहला इशू जो हमारा है, ये जो आवास प्लस मकान जो हैं पहले इसके पीएमएवाई जो होता था, उनकी 2015-16 में जो मकान दिए गए थे, उन लोगों की भी पेमेंट्स जो हैं, कुछ लोगों की अभी बकाया है, उन पे कर्ज़ा चढ़ा हुआ है। लोग जो हैं मज़दूर या मिस्त्री, जिन लोगों के पैसे उन्होंने देने हैं, वो उनके घरों में रोज़ मतलब कि चलते हैं। उसके बाद जब से हम 2018 से हम मतलब कि सरपंच बने हैं, तब से लेके लोग जो हैं हमारे घरों में हम पे उम्मीद करके आवास प्लस के बारे में, मकान के बारे में अपने कागजात दिए। उसके बाद एक सर्वे हुई, सर्वे के मुताबिक जो है मकानों की लिस्ट बनी। लिस्ट बनने के बाद टीमें आनी शुरू हो गई, पहले एक टीम, फिर दूसरी टीम, फिर तीसरी टीम, अब ये कागज़ दे दो, अब वो कागज़ दे दो, अब वो कागज़ दे दो। बार बार 3-4 बार जो है हमने उन लोगों को तंग किया, उनसे कागजात लिए, और इस वक्त तक जो है लोगों को जो है आवास प्लस के तहत जो है अभी तक उन लोगों को जो है वो किस्तें नहीं मिल रही हैं, मकान नहीं बना रहे थे। अभी पीछे विंटर में हम लोगों को कहते थे कि यार सर्दियां हैं, यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, इस वजह से जो है हम खुद ही इसको मतलब कि डिले कर रहे हैं। लेकिन अब मई भी लगा तो अभी तक जो है वो काम जो है शुरू नहीं किया गया है। लिहाजा हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा जो हैं, विकास शर्मा साहब, इनसे मैं ज़ाती तौर पे और भद्रवाह के तमाम सरपंचों की तरफ से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मसले पे जो है ज़ाती तौर पे आप इनिशिएटिव लें, ताकि गरीब लोगों को जो है इसका जो है इंसाफ मिले और वो इस गर्मी के मौसम में जो है अपने अपने मकान जो है वो तमीर करना जो है शुरू करें। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो हैं, वो लोग अब हमारे घरों में सुबह उठ के आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद पंचायत जो है, पंचायत के लोग जो हैं यही जो है इस चीज़ को डिले कर रहे हैं। हालांकि ये बात नहीं है। अब किस एंड पे कैसे इस चीज़ को मतलब कि डिले किया जा रहा है, ये हमारी समझ से जो है बाहर है। कहा जाता है कि इस महीने 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, जिस वजह से हमारे लिए जो है बहुत मतलब कि मुश्किल पैदा हो रही है। जी। दूसरी बात, नरेगा। नरेगा का क्या है मसला कि नरेगा जो है, नरेगा गांव के हर उस बेरोज़गार को रोज़गार देती थी और उसके 100 दिनों का पूरा जो है एक हिसाब किताब जो है उसके अकाउंट में जाता था। लेकिन इस बार भी अब जो है हमें समझ नहीं आती। पहले डिपार्टमेंट ने हमसे 100% प्लान मांगा, फिर आफ्टर सम टाइम जो है उन्होंने कहा कि 70% प्लान दीजिए, फिर कुछ महीने गुजरने के बाद अब 50% प्लान हमसे मांगा गया। ठीक है, तो जब 50% प्लान मांगा गया तो प्लान जो है इस वक्त तक हमारे काम जो है शुरू होने चाहिए थे, ताकि अगर हम मई में काम शुरू करते तो जुलाई तक जो है हमारा 50% प्लान जो है ख़त्म हो जाता। उसके बाद हमारा जो बाकी प्लान है उसको भी हम दिसंबर तक जो है मतलब कि काम पूरा करते और हमारे इलाके में जो है एक डेवलपमेंट होती, हमारे भद्रवाह के तमाम पंचायतों में जो है डेवलपमेंट होती। लेकिन बदकिस्मती से कैसे ऊपर से फैसले आते हैं, क्यों आते हैं? ऊपर से ये कहते हैं कि पंचायतें जो हैं ये बिल्कुल जी मजाज हैं, जो भी फैसला करें, लेकिन नीचे से देखें आप तो कुछ और ही मतलब कि यहाँ पे देखने को मतलब कि मिलता है। उसके साथ साथ कपेक्स बजट जो है, कपेक्स का प्लान भी हमारा जो है
काफ़ी देर पहले यहाँ से गया है, लेकिन ना कपेक्स का हमको कोई पता है इस वक्त तक कि वो कपेक्स प्लान जो है कहाँ पड़ा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं उस पर मतलब कि जो है उसकी एस्टिमेशन हो रही है, क्यों नहीं उसकी टेंडरिंग हो रही है, ये हमारी मतलब की समझ से बाहर है। लिहाजा हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से डीसी साहब को, यहाँ के जो है पंचायत राज के हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे, यहाँ के डायरेक्टर साहब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उनसे, और मैम हमारी जो कमिश्नर मैम है उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले पे थोड़ा सा सोचा जाए। और आप देखिए कि नरेगा की जो है किस्तें, लास्ट किस्त जो है लास्ट ईयर की जो है इस वक्त तक मतलब कि लोगों के अकाउंटों में जो है वो नहीं पड़ रही है। क्यों? एक तरफ से आप कहते हो कि विद इन 1 वीक्स जो है आपने पेमेंट करनी है, उस पर पेनल्टी हमको डालते हैं, सरपंच को और सेक्रेटरी पंचायत को जो है पेनल्टी डाली जाती है। लेकिन दूसरी साइड से हमारे एंड से जब हम पेमेंट करते हैं तो ऊपर से पैसा जो है अकाउंटों में नहीं पड़ता है, और सालों साल जो है मतलब कि लोग जो हैं इस उम्मीद में बैठते हैं कि नरेगा के तहत हमारा जो है काम हो जाएगा, लेकिन जब पैसे अकाउंट में पड़ना बंद हो जाते हैं तो लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लोग जो हैं तड़पते हैं। तीसरी बात हमारी ये चीज़ है कि आप देखिए कपेक्स जो है, कपेक्स का प्लान पंचायत बनाती है, लेकिन पंचायत को साइड लाइन करके इनका जो टेक्निकल विंग है, टेक्निकल विंग जो है, टेक्निकल विंग अपनी मर्ज़ी से काम कराता है, अपनी मर्ज़ी से पेमेंट करता है, अपनी मर्ज़ी से जो है ये वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ना किसी PRIs को कोई कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ना इसका कोई हमको पता है कोई कौन सा काम ठीक हुआ कौन सा काम गलत हुआ। ठीक है, तो लिहाजा इस पे भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर PRIs को आपने इससे बाहर रखा तो जिम्मेवारी जो है वो आपकी होगी। हम इसमें कोई भी मतलब कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ना हमको ज़रूरत है इस चीज़ में मतलब कि ये करने की। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू हमारा है, आप देखिए 17-18 का मटेरियल, 17-18 का मटेरियल जो है वो भी सुनने में आया कि वो यहाँ डोडा में आया है, लेकिन उसकी भी एक डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई थी। उस वक्त डीसी साहब ने कहा था कि विद इन 1 मंथ जो है सब वीडियोज़ को ये इन्फॉर्म किया गया था, डायरेक्ट किया गया था कि आप 1 महीने के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट जो है मुझे मतलब कि पेश करेंगे। उन्होंने आगे सब कमेटी बनाई, उस पर नायब तहसीलदार, सेक्रेटरी वगैरह, जेई शेईज, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक कमेटी बना के उन कामों को चेक किया गया। हम नहीं कहते, हम ये चीज़ कहते हैं कि जिस भी कमेटी ने जिस पंचायत में वो काम चेक किए जो ग्राउंड पे काम हैं, ठीक है, जिन पंचायतों की फाइलें बिल्कुल ओके हैं, जिनकी MBs बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको तो फारग करें आप, क्योंकि लोग हमको मतलब कि हमारी जान जो है के पीछे पड़े हुए हैं, उनको आप दीजिए। तीसरी बात, इस लास्ट ईयर का जो है मटेरियल जो है अभी तक जो है किसी भी वेंडर्स को है नहीं पड़ा है। लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं, लोग सोच रहे हैं कि वजह क्या है 17-18 की तरह कहीं ये मटेरियल भी गायब ना हो जाए। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि ये 17-18 का मटेरियल जो है इसको भी निकालें, और ये जो रनिंग हमारा जो पिछले साल का है ये मटेरियल जो है ये फौरी से फौरी जो है ये मतलब कि दिया जाए। नहीं तो तमाम जो है सरपंच साहिबान जो है, अब हमारे सर से जो है पानी ऊपर निकल गया है, तो हम इस पे जो है बहुत बड़ा मतलब जो है एक किस्म का जो है फिर रिजल्टमेंट जो है हम पेश करेंगे। हमको फिर LG साहब के पास जाना पड़े, हमको फिर कमिश्नर मैम के पास जाना पड़े, या हमको रोड पे आना पड़े, तो हम फिर मतलब क्या आएंगे। इसके साथ साथ आप देखिए कि इस वक्त जो है मटेरियल का टेंडर हो रहा है, मटेरियल टेंडर अच्छी बात है, मटेरियल टेंडर हो अच्छी बात है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप पूरे भद्रवा का एक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मतलब दे रहे हैं ना किसी को पता है PRIs को कैसे ये टेंडर हो रहा है, कौन इसको मतलब कि वो कर रहा है किसको पूछ के मतलब कि हो रहा है। आपको पहले PRIs के साथ जो है एक मीटिंग लेनी चाहिए थी, ठीक है, कि बताइए आप अगर मान लीजिए 3-3 पंचायतों पे एक वेंडर इन्होंने रखा होता, एक तो वेंडर जो है लोकल होता, ठीक है, वो मटेरियल जो है साइड पे सप्लाई कर सकता था, ऊपर से NIT जो इन्होंने निकाली है उसमें सैंड और बजरी लिखी है। अरे भाई, उधर से आप कहते हो कि आपको नरेगा में जो है सीमेंट वगैरह का आपने करना ही नहीं है, 60-40 की रेशो जो है वो मेंटेन नहीं होती है, ऊपर से आपने टेंडर निकाला है ये सैंड और बजरी का, उस पर स्टोन कहीं है ही नहीं। असल में नरेगा में कच्चे काम होते हैं, ठीक है, कच्चे कामों के लिए हमको पत्थर की ज़रूरत है, ठीक है। अब सरपंच साहिबान जो है वो क्या काम करते हैं कि वो उन लोगों से
वो उनको कहते हैं कि यार ये नरेगा जो है ये एक स्कीम है आपको रोज़गार देने की। अगर आप अपना काम करते हो, अगर अपना आप कहीं 2 बैग 4 बैग सीमेंट लगाते हो तो आपका डंगा जो है पक्का रहेगा, आपका रास्ता जो है पक्का रहेगा। वो तो हम अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उनसे कराते हैं। अदरवाइज़ गाइडलाइन में तो ये कहते हैं कि इसमें सीमेंट वर्क है ही नहीं। अगर आपने सैंड बजरी का ये किया, टेंडर किया या करने वाले हैं, तो सीमेंट भी रखो आप बीच में, ताकि सीमेंट जो है वो टेंडर, उसका भी टेंडर हो जाए। तो ये जो है मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि अगर आपने टेंडर निकालने हैं तो इस पे आप पंचायत वाइज टेंडर निकालिए। 3 पंचायतों को क्लब करके उस पे आप मतलब कि टेंडर निकालिए। एक ही ठेकेदार जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि एक कंसर में वो मटेरियल पहुँचा सके या डंडी में पहुँचा सके, थनाला पहुँचा सके। फार फलांग एरिया जो हमारा इतना है जहाँ पे मटेरियल पहुँचाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो है इस पे मतलब कि सोचा जाए। एक हमारा आवास इन लोगों को फटाफट जो है जियो टैग करके इन पे किस्तें जो है डाली जाएं, या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बोला जाए। और दूसरा, हमारे जो 15-16 के जो PMAY के जो किस्तें पेंडिंग हैं उन मकान वालों को भी दी जाएं। तीसरा, नरेगा की पेमेंटें जो हैं, ये बैलेंस जो लास्ट किस्तें हैं, इन पे भी सोचा जाए। इनको भी मतलब कि उन लोगों को मतलब कि पेमेंट होनी चाहिए। तीसरा जो है ये जो टेंडर सिस्टम है, हाँ। इसको भी जो है PRIs के साथ मीटिंग करके इनको कॉन्फिडेंस में लेके तो इस पे क्या कहते हैं दोबारा इस पे सोचें, ताकि एक आदमी जो है पूरे भद्रवाह का टेंडर जो है वो नहीं ले सकता है।